10th क्लास में जो हम वीडियो बना रहे हैं आज हम उसके बारे में बता रहे हैं आपको कि पहली वाली वीडियो में आपको एसिड बताया, अम्ल बताए, अम्ल की आधुनिक परिभाषा ब्रोस्टेड डी लॉरी के अनुसार बताई, और आज हम आपको अम्लों के सामान्य गुण बताने जा रहे हैं। पहला सामान्य गुण आप लोग जानते ही हैं कि अम्ल जो है स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। नंबर 2, जल में विलय होते हैं, यानी हम इनको जल में डालें तो ये घुल जाते हैं। और अम्ल और क्षार का परीक्षण करने के लिए एक पेपर लेते हैं जिसे हम लिटमस पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो अम्ल और क्षार का परीक्षण करने के लिए एक पेपर आता है जिसे लिटमस पेपर कहते हैं। तो अम्ल क्या करते हैं कि यदि हम नीला लिटमस पेपर ले लें और उस पर अम्ल की कुछ बूंदें डाल दें तो उसका रंग एकदम से नीले से लाल हो जाता है। यानी कहने का मीन्स ये हुआ कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नंबर 4, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके सॉल्ट और पानी बनाते हैं। जो क्रिया होती है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। और अम्ल में पहले ही हम आप लोगों को बता चुके हैं कि यदि हम अम्ल को जल में डालें तो वह वियोजित होकर के H धनांश दे देते हैं। तो पहला गुण कौन सा लिखेंगे? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, जल में कैसे होते हैं? जल में विलय होते हैं। जल में विलय होते हैं। नंबर 3, लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नंबर 4, अम्ल जल में वियोजित होकर H धनांश आयन देते हैं। और नंबर 5 में बताया था हमने आपको अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और सॉल्ट और पानी बना देते हैं। बनाते हैं जैसे HCl प्लस NaOH। HCl आपको अम्ल दिखाई दे रहा होगा, ये अम्ल है और ये क्या है? हमारा क्षार है। अब ये दोनों क्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं NaCl प्लस H2
देखो ये हमारा अम्ल है, क्या है ये हमारा अम्ल, और ये क्या है हमारा क्षार, और ये क्या है हमारा लवण, लवण, और ये क्या है हमारा पानी। तो ये जो क्रिया हो रही है इस क्रिया को हम एक नाम देते हैं उदासीनीकरण की क्रिया। नंबर 6, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से ये जो है अम्लों के सामान्य गुण हमने आपको बताए। और स्टूडेंट्स, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल दो बातें होती हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और दूसरे होते हैं दुर्बल अम्ल, अब बताएंगे कि प्रबल क्या होते हैं और दुर्बल क्या होते हैं। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। अम्ल को हम घोलें और अम्ल हमारा पूर्ण रूप से घुल जाए, घुलने की दूसरी जो भाषा कह सकते हैं कि वियोजित भी हो जाए, तो उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल जैसे हमारे प्रबल अम्ल हैं HCl, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है आपका HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, और अगले वाला है सल्फ्यूरिक एसिड। तो पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि 3 प्रबल अम्लों के नाम लिखो, 2 प्रबल अम्लों के नाम। ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है कि 3 तो आप दुर्बल अम्लों के नाम लिख दिए और 1 प्रबल अम्ल का नाम लिख दिया। तो फिर आप लोगों को छांटना होता है कि कौन सा प्रबल है और कौन सा दुर्बल है। तो प्रबल की परिभाषा समझ में आ गई होगी, ऐसे अम्ल जो पानी पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब बताएंगे हम आपको दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते, हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल जैसे HCN है आपका, HCN, CH3COOH, एक हाइड्रोजन सल्फाइड भी जो H2S गैस है, H2S। अब देखो हाइड्रोसाइनिक, इसको बोलते हैं हाइड्रोसाइनिक एसिड, इसको बोलते हैं सिरका का एसिड या एसिटिक अम्ल। और ये जो H2S है इसमें ये H धनांश दे देती है, परंतु ये दुर्बल अम्लों की तरह कार्य करती है। इसका एक दूसरा नाम भी है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस प्रकार से प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल 1 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी। तो ऊपर वाले जो लिखे हुए हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हाइड्रोसाइनिक एसिड है, और ये एसिटिक एसिड है, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। इस तरह से आप लोग प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल बता सकते हैं।